नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 की ये खास पेशकश INH स्पेशल, जिसमें हम कुछ खास सेगमेंटों पे हम बात करेंगे। पहला मुद्दा उस पर बात करते हैं, सत्ता की शर्त। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, लगभग 34-35 घंटों का। इसी बीच राघवगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर शर्त लगने की खबर सामने आई है। राघवगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की जीत हार को लेकर शर्त लगाई गई है। राघवगढ़ के बीजेपी नेता कल्याणपुरी गोस्वामी दावा कर रहे हैं कि राघवगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा जीत दर्ज कराएगी। अपनी भविष्यवाणी को लेकर भाजपा नेता बाकायदा 10 लाख रुपए की शर्त भी लगाने के लिए तैयार है। इससे पहले छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से इसी तरह का अनोखा मामला सामने आया था। यहां कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ और भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की हार जीत पर 10 लाख रुपए की शर्त लगाई गई थी। यह शर्त 18 नवंबर को शहर के 2 व्यापारियों ने आपस में अपने लेटर हेड पर गवाहों की साइन के साथ लगाई है। लेटर हेड पर लिखा है कि अगर कमलनाथ हारते हैं तो प्रकाश साहू राम मोहन साहू और 10 लाख रुपए नगद देंगे। अगर बंटी साहू हारेगा तो राम मोहन साहू प्रकाश साहू को 1 लाख रुपए नगद देंगे। तो शर्त का खेल चल रहा है। तो शर्तें लग रही हैं और लगभग 35 घंटे बचे हैं और 35 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतेगा। राघवगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को लेकर शर्त लगने की खबर सामने आई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की जीत हार को लेकर शर्त लगाई गई है। राघवगढ़ के बीजेपी नेता कल्याणपुरी गोस्वामी दावा कर रहे हैं कि राघवगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। ये एक चीज हो गई। अपनी भविष्यवाणी को लेकर जनता के सामने ये अपने अब दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। भविष्यवाणी को लेकर भाजपा नेता बाकायदा 10 लाख रुपए की शर्त भी लगाने को तैयार है। इससे पहले छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से इसी तरह का अनोखा मामला सामने आया था, जिसमें कमलनाथ की हार जीत को लेकर शर्त की बात सामने आई थी। क्या दावे किए गए हैं राघवगढ़ को लेकर? आने वाले 3 तारीख को आजादी हमारे बंटी बनाजी विधायक बन चुके हैं और मैं चैलेंज कर रहा हूँ 14,000 से वोटों से कम नहीं, ऊपर कितनी हो जाए बंटी बनाजी जीत गए। ये गारंटी चैलेंज लिख के दे रहा हूँ। कोई अगर मान लो कोई स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करवाए, लिखा पढ़ी करके दे रहा हूँ और 10 लाख की शर्त लगा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे शर्त मुके ना कि नहीं तुम्हारे बनाजी आ रहा तो 10 लाख रुपए की चेक लिख के दे रहा हूँ। चेक कर लो कोई। बंटी बनाजी 14,000 से तो है, 14,000 से मतलब कम में नहीं, ऊपरी चेक कितने वोट मिल जाए। बंटी बनाजी विधानसभा चुनाव राहुल से जीत चुके और आने 3 तारीख के बाद भोपाल जाके मंत्री बन के आ रहे हैं। अब भैया सब लोग हमारे विधानसभा के लोग तैयार कर लो, बैंड बाजे करो, ढोल नगाड़े करो, बढ़िया जश्न मनाओ। तो राघवगढ़ में सुन लीजिए, लिख कर दे रहे हैं, 10 लाख का चेक भर कर दे रहे हैं। 10 लाख का चेक भर रहे हैं और कह रहे हैं कि लिख के ले लीजिए। अब छिंदवाड़ा का भी आलम जान लीजिए। ऐसी लगी हम लोगों के बीच में बात चल रही थी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ। इसी बीच में एक दूसरे को कंपटीशन में हम लोगों के बीच में शर्त लग गई है कि अगर कमलनाथ जी हारते हैं तो प्रकाश साहू मेरे को 10 लाख रुपए देंगे और अगर बंटी साहू हारते तो मैं उनको 1 लाख रुपए दूंगा। इस कंडीशन हम दोनों के बीच में शर्त लगी हुई है। तो उसके आपके हिसाब से जीतने की संभावना किसकी ज्यादा है? मैं तो बंटी को जिताने की कोशिश करूंगा भाई। मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो छिंदवाड़ा और राघवगढ़ 2 जगह आपने सुनी, 2 जगह 2 शर्तें लगी हुई हैं। स्वाति हमारी सहयोगी है राघवगढ़ से, हम उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि शर्तों को लेकर
क्या वहां पर माहौल चल रहा है? स्वाति, सबसे पहले तो आप बताएं, ये शर्त लगी है कि इनका ये दावा, एक तरफा दावा कर रहे हैं कि 10 लाख का चेक ले लो, किसको चेक दे रहे हैं? खुद ही चेक लिख के भर के रख ले रहे हैं कि किसी को दिया? आपको दिया क्या, या किसी को दिया, या सिर्फ मीडियाबाजी के लिए उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया, बस फुर्सत हो गए? जादूगढ़ में किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये जो दावा है ये कोई शर्तबाजी है नहीं, ना तो इन्होंने किसी को लिख के दिया है। अति उत्साही कार्यकर्ता जो होते हैं उनमें से एक है ये भी। और यदि ये दावा कर रहे हैं कि हिरेंद्र सिंह बंटी बना जीत रहे हैं, तो कोई तो आता हिरेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, जयवर्धन की तरफ से कि लो भैया हम शर्त लगा रहे हैं, आप हमें चेक लिख कर दीजिए। और यदि चेक लिख कर देते ये, तो चेक लिख कर देने के बाद उसकी भी शोबाजी करना चाहिए थी इनको, लेकिन इन्होंने दिखाया नहीं कि कोई ये चेक है, ये मैं दे रहा हूँ या किसी से सर, ये सिर्फ मीडिया सामने जयवर्धन सिंह के कोई कार्यकर्ताओं ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि हाँ चलो हम तैयार हैं, हम आते हैं। नहीं, जयवर्धन की जो छवि है उस पर कहते हैं कि किसी पर अपन तब लगाते हैं, एक तरीके से एक होता है, एक आपने देखा होगा कि हम किसी घोड़े पर वो लगाते हैं कि भैया ये जीतने वाला है, वो जीतने वाला। तो जयवर्धन जो है वो इतनी लंबी रेस के घोड़े हैं कि उन पर ये जो दावा कर रहे हैं कि 1 लाख नहीं, करोड़ों भी आप लगा लीजिए। जितना मैं जानती हूँ राधोगढ़ में जयवर्धन को और हिरेंद्र सिंह जी को, तो ये जो शर्त वाली बात है जयवर्धन के लिए बहुत छोटी बात है। ठीक है स्वाति, शर्त छोटी बात है, लेकिन स्वाति के भी नतीजे एक तरफे से आ रहे हैं। चलिए अब बता दीजिए दर्शकों को कि राघवगढ़ में चल क्या रहा है भाई, राघवगढ़ की फिजा क्या कह रही है स्वाति, और क्या है आपका सर्वे, हमारा सर्वे, और इसके साथ ही मीडिया जो खेमा है उसमें क्या चर्चाएं हैं, इस बार के चुनाव को किस तरह से आपने मूल्यांकन किया है और तमाम पत्रकारों ने, सभी ने? देखिए 1977 से दिग्विजय सिंह विधायक बने यहाँ से, तब से लेकर अभी तक राधोगढ़ में जो कांग्रेस की ही सीटें आ रही हैं, कांग्रेस के ही विधायक बनते हैं, ठीक है। इसके बाद दिग्विजय सिंह को आप मतलब मीडिया भी हो या वहाँ की जो जनता हो वो भी बहुत वजनदारी से लेती है, एक बात। दूसरी बात, लेकिन उसके बाद जो जयवर्धन ने अपनी छवि बनाई है यहाँ पर, वो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह जी से भी काफी ऊपर की छवि है उनकी, है ना। डर वाली कोई छवि नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें इस विधायक से डर लगता है, उस नेता का। उनकी जो छवि है वो एक अपनी कहते हैं ना कि एक अलग ही। स्वाति, इसके तर्क क्या है, क्यों जयवर्धन की छवि एक अलग है? एक पत्रकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, क्यों उनकी छवि अलग है? ऐसा क्या है कि 1970 से राघवगढ़ में सतत रूप से जिन दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बंटाधार की संज्ञा दी, 2003 के चुनाव में करारी शिकस्त दी, 8 के चुनाव में, 13 के चुनाव में उनके नाम पे दिग्विजय सिंह की, राघवगढ़ में भैया ऐसा क्या है? ये डिफरेंस प्रदेश की जनता जानना चाहती है स्वाति। देखिए, अगर हम सिर्फ राघवगढ़ की बात करें और उसके आसपास की विधानसभा की बात करें, तो राघवगढ़ में जितना डेवलपमेंट है उतना ना तो बमोरी में है, ना उतना चाचौड़ा में है, ना ही उतना डेवलपमेंट राधोगढ़ में है। वहाँ 5 सीबीएसई स्कूल हैं। यहाँ पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोल रखी है, गैल इंडिया कंपनी है, और यहाँ पर मतलब शिक्षा का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आसपास की जो विधानसभा है वहां पर इतना नहीं है। देखो, चाचौड़ा से भी ये विधायक बने थे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन चाचौड़ा में इतना कोई डेवलपमेंट नहीं है जितना राधोगढ़ में है। राधोगढ़ में दूसरी बात ये है कि एक सुरक्षा जो होती है, वहाँ के लोगों को लगता है कि यदि दिग्विजय सिंह से या जयवर्धन सिंह जी से किसी से भी हम सुरक्षा मांगेंगे तो वो तत्पर खड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। और एक परिवार जैसा माहौल मुझे भी लगता है। बिल्कुल स्वाति, आपने गहन बातें की। चाचौड़ा को लेकर सवाल जरूर रहेगा कि दिग्विजय सिंह ने भाई वहां क्यों नहीं किया, राघवगढ़ में क्यों कर दिया है। बहरहाल स्वाति तो आश्वस्त है कि हाँ, जयवर्धन ने मजबूत काम किया और ग्राउंड रिपोर्ट कुछ बता रही है कि फेवरेबल माहौल जो है
वो है कांग्रेस के पक्ष में। स्वाति, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और शर्तों को बेशर्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये दोनों तस्वीरें हैं, एक छिंदवाड़ा की है और एक है राघवगढ़ की, जहां से सीएम और पूर्व सीएम दो जगह की सीटों पर ये सब हुआ है। शर्त वर्त लगाई गई है जो कि लीगल नहीं है। एक जगह तो नोटरी भी छिंदवाड़ा में करा ली गई बाकायदा स्टाम्पिंग पेपर के साथ, माफ की स्टाम्पिंग नहीं, लेटर हेड में डाक पत्र लगाकर। तो ये सब चल रहा है। बहरहाल आपको जानकारी के लिए बता दें, ऐसी शर्त ना लगाएं, ये कानूनन लीगल नहीं होती, ये इलीगल होती है।